और इसने हीरा दे को कहा कि ये ले पकड़ रुपए, मैंने अलाउद्दीन को अंदर आने का रास्ता बता दिया है, अब अलाउद्दीन अंदर आ जाएगा, अंदर आके कानड़ देव को मार देगा और मेरे को बना देगा राजा, और मैं राजा बन जाऊंगा, तब तू मेरी, मैं खुद ने कहना चाहूं राजा तने मेरी रानी लिख दूं के, ऐसा कहना ना मैसेज करवाता। वो कहती भाई शादी कर ले, क्या फर्क पड़ता है, तू शादी कर लेगा, फिरोजा भी राजी, तुम्हारा युद्ध भी टल जाएगा। पर उसने कहा ना, मामो लाजे भाटियान कुड़ लाजे चौहान, जे मुंह परणु तुर्कड़ीन उल्टो उगे बाण। यदि मैं किसी तुर्क कन्या से शादी कर लूं, ये उसी प्रकार असंभव है जैसे सूर्य का पश्चिम दिशा में उगना। फिरोजा कहती है कि तज तुर्काणी चाल हिंदवाणी हुई हमें, मारा भोभोरा भरतार शीश ने धूण सोनी गरा। तज तुर्काणी चाल, मैं तुर्कों की चाल छोड़ के, तुर्कों की बातें छोड़ के, हिंदवाणी हुई हमें, मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। मारा भो बोहरा भरतार है, मेरे 7 जन्मों के पति, शीश ने धूण सोनीग्रा है, सोनीग्रा मेरे से सिर मत घुमा। तो वीरमदेव मान थोड़ी जाए चक्री हो गया था उसमें। फिर फिरोजा गति उस गर्दन को लेती है, यमुना में छलांग लगा देती है, सुसाइड कर लेती है। सच्चा प्यार किसने किया? जल जोहर किसने किया? जल जोहर हुआ है बेचारी का, फिरोजा का। मुझे लगता है बॉलीवुड वालों की नजर नहीं है, वरना कितनी शानदार मूवी है। एक्शन, रोमांस, ट्रेजेडी, कॉमेडी, जितना कुछ हो सकता है सब कुछ है। लिखो फिर कौन सा बेटा गया था, और कहते हैं वहां अलाउद्दीन का दरबार लगा हुआ था, वीरमदेव भी उसके अंदर बैठा हुआ है। वीरमदेव जब दिल्ली रहा तो वीरमदेव की बड़ी चर्चाएं भी है। तो वीरमदेव बड़ा सुंदर राजकुमार था, तो चारों तरफ हो गया, अरे बड़ा जालोर वाला राजकुमार बड़ा सुंदर है। और जितना वो फूट रहा था उतना ऐसा शिकारी था। तो अब राजा जब शिकार करने के लिए जाता, वीरमदेव भी जाए, दिल्ली वही शिकार करके लाए। तो अरे यार वीरमदेव शिकारी भी बहुत अच्छा है। एक दिन वीरमदेव की जब ज्यादा चर्चाएं हो रही थी दिल्ली में, कहते हैं एक दिन अलाउद्दीन ने वीरमदेव को भरे दरबार में कहा, वीरमदेव क्या ये बाल नहीं थे अपने हाथों पे, शरीर पर ये जो बाल होते हैं ये बाल नहीं थे उसके। तो उसने वीरमदेव को कहा अलाउद्दीन ने कि यार भगवान जब ये बाल बांट रहा था शरीर पे, तब तू कहां रह गया था, तेरे यार बाल ही नहीं है शरीर पे। और उस समय बाल नहीं होना बड़ा बुरा माना जाता था। पहले सारे यूं अनिल कपूर सनी देओल टाइप के थे। दादाजी की उम्र के लोगों को देखो कान के अंदर से बाल बाहर आ रहे हैं, है ना। अब तो सिर पे ही नहीं बचे, पर पहले ज्यादा ही हुआ करते लोग होंगे। तो पूरा दरबार हंस गया, अरे यार इसकी बेइज्जती कर दी कि इसके तो बाल नहीं है। वीरमदेव ने उतना ही वापस सिंसियर ढंग से जवाब दिया कि हाँ सुल्तान तुम्हारी बात सही है, भगवान जब बाल बांट रहा था तब मैं उस बाल वाली स्टॉल पे थोड़ा लेट पहुंचा था, क्योंकि मैं उस स्टॉल पे 2 बार चला गया था जहां बुद्धि बंट रही थी, इसलिए मुझे जाने में लेट हो गई। और जब मैं बाल वाले स्टॉल पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहां तुम 2 बार चले गए थे। इसका मतलब यह है कि मेरे बाल नहीं है पर बुद्धि डबल है, तेरे बाल खूब है लेकिन बुद्धि। तो ये ज्यादा बड़ी बेइज्जती है ना कि तू भूंगल है, बाल नहीं होना और बुद्धि नहीं होना तो अलग अलग चीज है ना। अब और अलाउद्दीन से वापस अब क्या रिप्लाई दिया, अलाउद्दीन ने चला के पंगा लिया था उससे। हर अलाउद्दीन ने कहा ठीक जवाब दे दिया, और पूरे दरबार में बात कर, यार आज तो अलाउद्दीन ने वीरमदेव कुछ कहा था और वीरमदेव ने ऐसा जवाब दिया कि अलाउद्दीन से वापस बोला नहीं गया। ये चर्चाएं चारों तरफ होती होती और अलाउद्दीन की बेटी तक पहुंची। अलाउद्दीन की बेटी का नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा से पूछा कि तुमने वीरमदेव के बारे में सुना? उसने कहा वीरमदेव कौन? अरे क्या बात करती, तुम इंस्टा नहीं चलाती है क्या? फिरोजा ने वीरमदेव को इंस्टा पे देखा होगा। फिर कहते हैं एक दिन वीरमदेव सुबह सुबह आ रहा था, जिम विम जाके आ रहा होगा। फिरोजा अपने महल पर ऊपर खड़ी खड़ी देख रही थी, लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा ने जाके अपने पिता कानड़ देव को कहा, अलाउद्दीन को कहा, यदि मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल अलाउद्दीन ने कहा लाहौल विल्ला कुवत गुस्ताख लड़की। दुश्मन के साथ किस बात की मोहब्बत? फिरोजा ने कहा कि नहीं, मजहब की बातें मोहब्बत नहीं देखती है, और मैं शादी करूंगी तो केवल किससे करूंगी? अलाउद्दीन ने मना किया। तो फिरोजा के मां नहीं थी, मम्मी की जल्दी डेथ हो गई थी। तो उसने कहा आज मेरी मम्मी जिंदा होती तो मेरी पक्का पक्का शादी करवा देती, आप मेरी शादी नहीं करवा रहे। तो अलाउद्दीन को बुरा लगा कि यार बच्ची सोचेगी कि मम्मी नहीं है इसलिए पिताजी ध्यान नहीं रखते। उसने कहा ठीक है रो मत, मैं शादी करवा दूंगा तेरी। अलाउद्दीन गया कानड़ देव के पास, उसने कानड़ देव को जाकर कहा कि क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। कानड़ देव और वीरमदेव दोनों ही शादी के पक्ष में नहीं थे, पर वो दोनों इस बात को जानते थे कि अलाउद्दीन को दिल्ली में मना करने का मतलब है अलाउद्दीन शाम से पहले पहले पकौड़े बना खाएगा। और कानड़ देव ने कहा अरे यार रिश्ता तो तूने अच्छा बताया, मेरा राजकुमार तेरी राजकुमारी की शादी हो जाए। पर फिर भी यार तू इतना बड़ा सुल्तान है, हमारा तो जालोर छोटा सा राज्य है, तू किसी बड़े सुल्तान के साथ ब्याह कर तेरी राजकुमारी का, किसी बड़े नवाब के साथ, किसी बड़े राजा के साथ कर, यार जालोर तो छोटा सा राज्य है। अलाउद्दीन ने कहा इसमें छोटा बड़ा क्या है, वीरमदेव का प्रीत तो पास ही मेन सच्चा हो ही जाएगा इसका।
तैयारी अच्छी कर ही रहा है, मैं तो शादी करूंगा तो किससे करूंगा। तो इन दोनों बाप बेटों ने कहा कि हमारे पास रुपए नहीं है शादी करने के लिए ज्यादा। तो उसने कहा जितने रुपए चाहिए ले जाओ, शादी की तैयारियां करो। तो ये दोनों दिल्ली से रुपए लेके आए, आगे जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। और फिर अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। तो नैणसी कहता है इस चक्कर में अलाउद्दीन ने अटैक किया था, लिखो। अच्छा, अलाउद्दीन ये जानता है कि जालोर को जीतने के लिए पहले क्या जीतना पड़ेगा, सेवण। तो कन्नड़ देव भी ये बात जानता है ना कि जालोर को बचाने के लिए पहले क्या बचाना पड़ेगा। तो कन्नड़ देव ने अपने दो भतीजों की पोस्टिंग सेवणा में की। दो भतीजे हैं उसके, सातल और सोम। अब ये किले के अंदर बैठे हैं, अलाउद्दीन की सेना बाहर बैठी है। किले के ऊपर चढ़ना किसी प्रकार से बस की बात है नहीं। तभी अलाउद्दीन की सेना इनके एक सैनिक को पटाती है। इनका एक भायल सैनिक था। कौन सी जाति का सैनिक था, उसको पटाती है। उसको कहती है भाई तू यदि हमें किले के अंदर जाने का कोई जुगाड़ कर दे तो हम बाद में तेरे को राजा बनाएंगे। हालांकि अलाउद्दीन ने बनाया किसी को नहीं था। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पे कब्जा करने के बाद रतिपाल रणमल दोनों को मार दिया था। उसने कहा जो अपने राजा के नहीं हुए मेरे क्या होंगे। पर फिर भी लालच बड़ी चीज है जी, व्यक्ति आ ही जाता है। सातल सोम के साथ विश्वासघात कौन करता है, एक बहल सैनिक। ठीक वैसे ही सिवाना किले में एक तालाब बना हुआ था, उस तालाब का पानी खराब कर दिया गया था, देखो। तो अब इनको लगा भाई साका ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका बचा नहीं हमारे पास। तो सिवाना का पहला साका कब हुआ था, दूसरा पड़ा हुआ है 1589 कल्ला राय मलोत वाला पड़ा था। हालांकि महिलाओं ने यहाँ भी जोहर किया पहले, पर अब वो महिलाएं वो जोहर वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं, तो अपने केवल यही पढ़ते हैं कि यहाँ पे साका हुआ था, अलग अलग नहीं पढ़ते, लिखो। तो कन्नड़ देव को लगा रही है तो बड़ा अजीब हो रहा है। मतलब इन्होंने सिवाना पर कब्जा कर लिया, तो अभी हमारे मंदिर तोड़ेंगे, अब ये हमारी स्कूलें तोड़ेंगे। तो फिर कन्नड़ देव अपनी एक बड़ी सेना लेके बाहर निकलता है। जो तुर्क जालोर में इधर उधर तोड़फोड़ करते हुए घूम रहे थे उनको वहां से पीटना शुरू करता है। नागौर तक लेके आते हैं। नागौर में एक जगह पड़ती है मालकाना। कौन सी जगह है, लिखो, मालकाना का युद्ध। मालकाना कहां पर है, नागौर, मेड़ता के पास में। अलाउद्दीन को लगा जमाई को गिरफ्तार कर लिया, तो अलाउद्दीन अब डायरेक्ट जालोर पर आक्रमण किया। हेडिंग डालो, अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण। तो एक बार पीछे हटते हैं, लेकिन फिर एक और बड़ी सेना लेके वो जालोर को घेर लेते हैं चारों तरफ से। अब कानड़ देव किले के अंदर बैठा है और अलाउद्दीन किले के बाहर बैठा हुआ है। उसने फिर एक बंदे को अपनी तरफ मिलाया। इस बार जो बंदा उनकी तरफ मिला उसका नाम था बीका दहिया। क्या नाम था, और उसने अलाउद्दीन को और उनको कहा इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है, और यदि वो कच्ची दीवार तोड़ दे तो किले के अंदर घुसा जा सकता है। तो साहब कैसे पता चले दीवार कच्ची है। एक बीज होता है राई, राई जो होती है, राई जानते हो, सरसों जैसा बीज होता है। तो राई के लिए ऐसा कहा जाता है कि राई यदि डाल दी जाए, जमीन में डाल दी जाए, तो बहुत जल्दी फूटती है, अंकुरित हो जाएगी। जहां राई डालिए बीज बाहर निकलेगा तो जमीन फटने लग जाएगी वहां से। तो उसने कहा इसके चारों तरफ राई डलवा दो, जहां से जमीन फूटने लग जाएगी इसका मतलब वहां से जमीन क्या है, कच्ची। इसका मतलब उस साइड वाली दीवार भी क्या है, कच्ची। तो कहते हैं अलाउद्दीन ने चारों तरफ घोषणा करवाई कि जिसके पास जितनी राई है वो ला के दो, मैं खरीद लूंगा। और लोग भर भर के बोरियां लेके गए। अलाउद्दीन ने मुंह मांगे दामों पे खरीदी। किसी ने जहाँ कहा 100 रुपए किलो तो 100 रुपए किलो, और किसी ने कहा 500 रुपए किलो तो 500 रुपए किलो। चारों तरफ राई डलवाई, और जहां से राई फूटने लगी इसका मतलब वहां से जमीन क्या है, कच्ची। एक मेरे जैसे कोई व्यक्ति था आलसी, वो दूसरे दिन सुबह गया राई लेके। अलाउद्दीन का लो राई लो भाई। अलाउद्दीन का मार्ट साहब राई लाए, तोलो भाई, 2 रुपए किलो में तोल लो। यार रात तो 100 रुपए किलो, अरब 2 रुपए किलो। अलाउद्दीन ने कहा राईरा भाव रहते ही गया, राईरा भाव, बोलो वापस बोलो, रायरा भाव रहते। राजस्थानी में कहावत है, राजस्थान में कहावत है, यदि कोई काम हो जाए उसके बाद कोई पहुंचे तो आज भी उसको क्या कहते हैं। आरएस का फॉर्म भरना था किसी को, लास्ट डेट निकल गई, और फिर कोई जाके ई मित्र वाले भैया के मेरा फॉर्म भर दे, तो ई मित्र वाले भैया कह सकते हैं कि रायरा भाव रहते ही गया। किसी को 7 से 9 राजस्थान जी की क्लास थी, वो बंदा 9:30 बजे आके मेरे को कहे कि लो सर राजस्थान जी के पढ़ाओ, मैं कह सकता हूं उसको कि अब कोई पूछे कि राई के भाव कौन सा किला बिक गया था, जालौर का किला। कौन सा किला बिक गया था, जालौर का। वो विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कौन था, बीका दैया को अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए कि रुपए लेके जाए एक बार तो, और जैसे ही मैं जालौर के किले पे कब्जा कर लूंगा मैं तेरे को क्या बना दूंगा, राजा। ये घर पे आया, इसने आके अपनी पत्नी को रुपए दिए। पत्नी का नाम था हीरा दे। क्या नाम था, और इसने हीरा दे को कहा कि ये ले पकड़ रुपए, मैंने अलाउद्दीन को अंदर आने का रास्ता बता दिया है। अब अलाउद्दीन अंदर आ जाएगा, अंदर आके कानड़ देव को मार देगा और मेरे को बना देगा राजा, और मैं राजा बन जाऊंगा। तब तू मेरी, मैं खुद ने कहना चाहूं राजा तने मेरी रानी लिख दूं के, ऐसा कहना है ना कोई एक। और हीरादे को बड़ा बुरा लगा। हीरादे को लगा अरे ये विश्वासघाती, देशद्रोही, कुल कलंकी, ये मेरा पति है। देश को बेचकर आया हुआ आदमी मेरे को रुपए दे के कहता गहने बनवा ले। देश को बेचना इससे बुरी बात क्या हो सकती है। उसने अपने पति को मार दिया। बीका दैया को कौन मार देती है, लिखो,
कहते हैं कि जब ये जालोर वाला हमला हुआ था तो फिरोजा मना करती है अलाउद्दीन को कि भाई पिताजी हमला मत कीजिए, मैं एक बार बात करती हूँ वीरमदेव से। कहते हैं वो वीरमदेव से बात करने के लिए आई भी थी जालोर, लेकिन वीरमदेव उससे मुलाकात करता नहीं। तो जालोर के किले के नीचे अभी भी एक जगह है जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पे शहजादी रुक के गई थी। कौन रुक के गई थी? शहजादी, मतलब सुल्तान की बेटी है तो क्या हो गई? शहजादी। फिर उसकी माँ तो खुद की थी नहीं, उसकी दाई माँ थी। दाई माँ समझते हो? जो पालन पोषण करती है। तो उसकी दाई माँ का नाम था गुलविहिस्त। क्या नाम था? गुलविहिस्त यहाँ पर आई थी वीरमदेव को समझाने के लिए। तो वीरमदेव उसको मैसेज करवाता है। वो कहती भाई शादी कर ले, क्या फर्क पड़ता है, तू शादी कर लेगा, फिरोजा भी राजी, तुम्हारा युद्ध भी टल जाएगा। पर उसने कहा ना, मामो लाजे भाटियान कुड़ लाजे चौहान, जे मुंह परणु तुर्कड़ीन उल्टो उगे बाण। यदि मैं किसी तुर्क कन्या से शादी कर लूं, ये उसी प्रकार असंभव है जैसे सूर्य का पश्चिम दिशा में उगना। ना तो सूर्य कभी वेस्ट में उगेगा, ना मैं कभी किसी तुर्क कन्या से शादी करूंगा। तो फिर अब जब सारे रास्ते बातचीत के बंद हो गए, फिर तो क्या होगी? लड़ाई। लड़ाई में इनकी सेना कम, अलाउद्दीन की सेना ज्यादा, तो फिर लड़ाई क्या होगी? साका। तो 6 दिन तो कानड़देव लड़ता है, फिर कानड़देव लड़ता हुआ ही मारा जाता है। फिर वीरमदेव आगे लीड करता है, वीरमदेव लड़ता हुआ मारा जाता है। लिखो, जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? जलालाबाद। किसने? अलाउद्दीन। कहते हैं कि वीरमदेव लड़ता हुआ मारा गया। वीरमदेव की जो कटी हुई गर्दन थी वो लेके फिरोजा के पास गए। फिरोजा ने सैनिकों को कहा था वीरमदेव को पकड़ के लाना, जिंदा या मुर्दा। तो जिंदा तो हाथ आया नहीं, लाश भी उसकी मिली नहीं, खाली उसकी गर्दन मिली। बाद में कट कट के गिर गया, इधर हाथ कहीं गिरा, पैर कहीं गिरा युद्ध के अंदर, तो उसकी गर्दन लेके गए। तो आपने यूं फिर कवियों की कल्पना है जी, कवि अतिशयोक्ति रचता है, कवि अपनी तरफ से बातें लिखता है, जहां ना पहुंचे रवीर वहां पहुंच जाए। एक थाली में डाल के और वीरमदेव की गर्दन लेके गए थे। तो फिरोजा ने कहा भाई ये मेरे से कभी मिला भी नहीं, अब मैं कम से कम इसके चेहरे को निहारना चाहती हूँ, भर पलक देखना चाहती हूँ। कि जैसे ही फिरोजा उसके चेहरे को देखने के लिए उस गर्दन के सामने ही गर्दन मुड़ गई। वीरमदेव ने कहा मरने के बाद भी फिरोजा को तो मैं दर्शन दूंगा। फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई है मैं, मारा भोभोरा भरतार शीश ने धूण सोनी गरा। तज तुर्कानी चाल, मैं तुर्कों की चाल छोड़ के, तुर्कों की बातें छोड़ के, हिंदवाणी हुई है मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। मारा भो बोहरा भरतार है, मेरे 7 जन्मों के पति, शीश ने धूण सोनीगरा है, सोनीगरा मेरे से सिर मत घुमा। तो वीरमदेव मान थोड़ी जाए चक्री हो गया था उसमें। फिर फिरोजा गति उस गर्दन को लेती है, यमुना में छलांग लगा देती है, सुसाइड कर लेती है। सच्चा प्यार किसने किया? जल जोहर किसने किया? जल जोहर हुआ है बेचारी का, फिरोजा का। मुझे लगता है बॉलीवुड वालों की नजर नहीं है, वरना कितनी शानदार मूवी है। एक्शन, रोमांस, ट्रेजेडी, कॉमेडी, जितना कुछ हो सकता है सब कुछ है। लिखो फिरोजा।